हर हर महादेव। दोस्तों अगर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करें। और दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और बहुत व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद पूजा करते हैं उसे छोड़ देते हैं। यह सब सही नहीं होता है, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ लेकिन वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। तो आपके यही सब कृत्य भगवान को रुष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आज आपको हम यह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं दोस्तों और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही साथ यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में यदि आपको ईश्वर आपके घर में हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटे की आवाज़ या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसा आवाज़ अगर आपको सुनाई देता है तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है ना ही किसी अन्य चीज़ की, बस आपको ही अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से ही आती है। वह घर में जिस जगह होगा वहीं से यह महक आती है। दोस्तों यह भाग देवी देवताओं का होता है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर की भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। ये बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोड़ लेती है। दोस्तों जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब इस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षक आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, आपकी पूजा करते समय ही वह आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है दोस्तों वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो उन्हें कभी भी हमें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन
भोजन पानी का दान माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा है। उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं दिखाई दे तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। किसी भी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रहे हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जी घर में जब आती हैं, उस घर में लोगों के खान पान की आदत बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को कम भूख लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी इस घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को साफ सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन होने का संकेत देता है। दोस्तों, निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप जल्दी कोई बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा अर्चना सफल हो रही है। आपके जीवन की सारी समस्या दूर होने लगते हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया, घुसरा, बन जो भी है, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनका दाना, पानी, खाना सब कुछ रखें। पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएंगे कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक अचानक तेज़ी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात को 3 बजे के बाद खुलता है, तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ सब चीज़ मिल भी जाता है। दोस्तों, दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। यदि आपके जीवन में अच्छा जीवन साथी मिला है, तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है।
लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़ा और क्लेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग वैसे ही दुखी हैं। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का क्रोध पर बस है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थितियों से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के समान तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति प्रतिमा से कोई फूल माला आपके पास गिर कर आ जाए, यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद दोस्तों।